आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे फॉर्म को। ये थोड़ा-सा लेक्चर हमारा लेंथी होगा क्योंकि फॉर्म्स के कुछ ज़्यादा ही हमारे पास टैग्स हैं, तो उन सबको हम इसी लेक्चर में कोशिश करेंगे कवर करने की। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये हमारा कोड एडिटर ओपन है, इसमें मैं सबसे पहले तो एचआर की मदद से इसको सेपरेट कर देता हूँ। ओह सॉरी, स्मॉल टैग्स स्मॉल में लिखना है। एचआर की मदद से इसको सेपरेट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं फॉर्म का एक टैग शुरू करूँगा। जैसे कि आपको पता है एक्शन इसमें एक एट्रीब्यूट है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है हम फॉर्म का टैग क्रिएट करते हैं, उसके अंदर मुझे एक चाहिए इनपुट फील्ड। अब इनपुट फील्ड क्या होती है, जहाँ पे मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। इनपुट जस्ट लिखेंगे, टैब लिखेंगे, इसके बाद टाइप इसके अंदर जो है ना वो लिखनी मस्ट है। अभी फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट इसकी टाइप टेक्स्ट है, और अगर मैं आपको ब्राउज़र में जाके इसको दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिएगा कि इसके अंदर ये हमारे पास एक इनपुट फील्ड आ गई, जो कि हमें टाइपिंग लिखने के लिए फैसिलिटेट करती है। तो हम इसके अंदर कुछ लिख सकते हैं, टेक्स्ट बार होती है बेसिकली। इसके अलावा अगर मैं इसी के अंदर कोड एडिटर में यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अगली ही इनपुट इनपुट टाइप पासवर्ड, और इसका नेम और आईडी जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आगे जाके हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हाँ, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं पासवर्ड लिखता हूँ, सेव करके अपने ब्राउज़र में इसको चेक करता हूँ, तो यहाँ पर एक और टैग आ गया। ये हमारा टेक्स्ट हमें लिखने की इजाज़त देता है, जबकि ये हमें जो है पासवर्ड लिखने के लिए देता है, और हमारा जो टेक्स्ट है वो हिडन फॉर्मेट में रहता है। इस तरह से और भी बहुत सारे ये होते हैं हमारे पास इनपुट टाइप्स, जो कि मैं आपको इसी लाइन में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इनपुट अगर आप लिखते हैं इनपुट चेक बॉक्स, तो चेक बॉक्स आ जाएगा। नेम और आईडी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट चेक बॉक्स क्या करता है, अगर मैं सेव करके आपको इसको ब्राउज़र में दिखाऊँ अपने, तो ये आपको चेक बॉक्स क्रिएट कर देगा। ठीक है? जैसे आप इसको चेक और अनचेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसके साथ लिख सकते हैं। इससे पहले आप लिख सकते हैं योर नेम, ठीक है? यहाँ पे आप लिख सकते हैं योर पासवर्ड, इसके पीछे आप लिख सकते हैं इंटरेस्ट, ठीक है? तो आप इसको सेव करके एक दफ़ा अगर ब्राउज़र में देखेंगे तो ये देखिए योर नेम, योर पासवर्ड, इंटरेस्ट, और अगर आप इसके साथ बीआर भी दे देंगे तो ये नीचे आता चला जाएगा। बीआर दे के इसको टैग क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह से लाइन ब्रेक यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे लाइन ब्रेक कर लेते हैं, सेव करते हैं, ब्राउज़र में आके चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये ऊपर नीचे एक दूसरे के स्ट्रेक हो गए हैं। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा और कौन से हमारे पास चेक बॉक्सेस सॉरी इनपुट फील्ड्स होती हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक होती है, अब चेक बॉक्स तो हो गया, इन सॉरी यहाँ पे नीचे आ जाती है इनपुट इनपुट टाइप, ठीक है? वो होती है रेडियो। रेडियो का काम करता है, जैसे आप मेल फीमेल जेंडर को सिलेक्ट करते हैं, वैसे उसके लिए आता है। जैसे यहाँ पे सर्कल आ गया, ये राउंड में है और स्क्वायर में चेक बॉक्स है। मल्टीपल अगर आपने चीज़ों को सिलेक्ट करना तो आप चेक बॉक्स इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास 10 चॉइसेस है, उसमें सिर्फ एक कुछ आपने सेलेक्ट करना तो आप वहाँ पर रेडियो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपके पास 10 चॉइसेस हैं, उसमें आप 2 3 4 5 6 को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे चेक बॉक्स देते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये आपको सिंगल सिलेक्शन देता है कि आप सिर्फ सिंगल वैल्यू सेलेक्ट कर सकें। चेक बॉक्स आपको मल्टीपल सिलेक्शन की इजाज़त देता है। इसके अलावा आता है हमारे पास इनपुट टाइप। मैं नीचे बी आर लिख के इसको टैब देता हूँ। इनपुट टाइप जो है वो बटन आ जाता है, ठीक है? इसकी अब देखो बटन के लिए हमें वैल्यू मस्ट है। वैल्यू अगर ना देंगे तो देखो यहाँ पे क्या आता है। अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करके अपने ब्राउज़र में इसको चेक करता हूँ, यहाँ पे बटन खाली आ गया, तो बटन की वैल्यू देंगे तो वो इसके अंदर शो होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ, बटन ही दे देते हैं, सेव करते हैं इसको और अपने ब्राउज़र में चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे बटन लिखा हुआ आ गया। तो वैल्यू की मदद से हम इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। चूँकि इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, तो इसके कंटेनर में हम लोग लिख नहीं सकते। इसके अलावा अगर मैं फिर बी आर की मदद से इसको दूँ और यहाँ पे इनपुट टाइप कलर कर दूँ, कलर करके सेव करता हूँ, यहाँ पर आके ब्राउज़र में देखते हैं तो यहाँ पे देखो कलर की ऑप्शन आ गई। मैं अभी ये जो है ऊपर वाला जो एरिया है, इसको डिलीट करने के बजाय मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, उसी के ऊपर काम कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ऑलरेडी अबाउट अस का पेज है, ये सारा काम जो है हम अबाउट अस के पेज में करते हैं। तो मैं ये फॉर्म वाले एरिया को यहाँ से कट कर लेता हूँ और ये अबाउट अस में ले जाता हूँ, और अबाउट अस में जाके यहाँ पर HR देने के बाद नीचे आके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? अब इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में जाके ये हम इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं तो नीचे से डाटा ख़त्म हो गया। तो हम किस में अबाउट अस के पेज में चले जाते हैं, तो ये हमारा सारा काम वहाँ पर आ गया है। अब हम अबाउट अस के अंदर काम करेंगे। ये आपको सिलेक्शन देता है कलर की, जो है कलर सिलेक्शन के लिए आप इनपुट टाइप कलर लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इनपुट टाइप, यहाँ पे मैं बी आर देता हूँ, इनपुट टाइप डेट आ गई, डेट लिखकर सेव करके यहाँ पे ब्राउज़र में चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको डेट कैलेंडर की ऑप्शन आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप फाइल करना चाहते हैं, इनपुट
टाइप फाइल एंटर करके सेव करेंगे। यहाँ पर आके भी आपको ये फाइल की ऑप्शन देगा कि आप फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से, कोई भी फाइल आपने अपलोड करनी है तो यहाँ पे मैं चूँकि बी आर नहीं दे सका तो इसको बी आर दे देंगे ताकि ये नीचे लाइन ब्रेक हो जाए। और अब यहाँ पर एक और आके हम ऐड करते हैं इनपुट टाइप नंबर। ठीक है, नंबर। बहुत सारे इनपुट फील्ड है जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ब्राउज़र में आता है तो यहाँ पर अब जो है आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते, आप सिर्फ यहाँ पे नंबर से लिख सकते हैं और इधर से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर वाली फील्ड आ गई। इसके बाद आती है रेंज, इनपुट टाइप रेंज। ठीक है, सेव करते हैं इसको भी, आके यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर तो यहाँ पर देखिए ये रेंज आ गई। ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आपने बड़ी वेबसाइट्स पे देखा होगा, यहाँ पे आप इसको अरेंज करके तो इसके अंदर सिलेक्शन कोई कर सकते हैं। फ़िल्टर्स के अंदर ज़्यादातर ये इस्तेमाल की जाती है। ये काफ़ी सारी जो इसके अलावा भी बहुत सारी होती है लेकिन ये ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली हमारे पास इनपुट टाइप्स हैं। अब ये अकेली तो खुद काम नहीं करती, इसके साथ इनके एट्रीब्यूट्स भी होते हैं कुछ जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेट्स सपोज़ मैं एक एट्रीब्यूट है रीड ओनली, कोड एडिटर में जाता हूँ, यहाँ पर आगे मैं लिख देता हूँ इनपुट फाइल जो है फर्स्ट वाली, उसको मैं आगे कह देता हूँ कि इसको रीड ओनली, जस्ट रीड ओनली। इसके अंदर आपने कोई इसकी वैल्यू नहीं देनी, जस्ट एट्रीब्यूट देना है। सेव करके जैसे ही आप इसको ब्राउज़र में चेक करेंगे तो आप इसमें आप कुछ लिख नहीं सकते। मैं अब टाइपिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इसमें लिख नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ हमने उसको ऑप्शन दे दी रीड ओनली, तो हम सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं, इसमें राइट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप रीड की जगह पर इसको डिसेबल कर देते हैं, लेट्स सपोज़ यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर रीड ओनली की जगह पर डिसेबल कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं और सेव करके यहाँ पे ब्राउज़र में इसको एक दफ़ा चेक करते हैं तो अब ना तो आप इसमें लिख सकते हैं कुछ, रीड भी नहीं कर सकते, यानी कि इसने टोटली इसको डिसेबल कर दिया आपकी इस फील्ड को। तो ये डिसेबल करने के लिए होती है। हाँ, अगर आप एक और मैं इनपुट फील्ड आपको बताना भूल गया हूँ, यहाँ पर एक होती है फील्ड इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, सबमिट, और इसको मैं वैल्यू कर देता हूँ साइन अप का। ठीक है, सेव करके दफ़ा ब्राउज़र में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक बटन आ गया। इसका मतलब क्या है, जैसे आप इसको क्लिक करोगे ना तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, इसका मतलब कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अगर इसको मज़ीद चेक करना है तो जैसे कि आपको एक्शन फॉर्म का मैंने बताया था, एक्शन का होता है इसके अंदर, फॉर्म के अंदर एक्शन। इसका मतलब कि जैसे ही कोई फॉर्म को सबमिट करे तो आप इसको कहाँ पर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पर रीडायरेक्ट हो, contactus.html। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो हमें ये रीडायरेक्ट कर देगा कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पर। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मैं साइन अप क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमें कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे ले गया। इसका मतलब कि फॉर्म सबमिट हो गया है, लेकिन अभी तो हमने कोई डाटा इसमें एंटर किया ही नहीं था तो ये फॉर्म सबमिट होना नहीं चाहिए। तो हम उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं, उसके अंदर भी आपको एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है उसको। अगर मैं कोड एडिटर में जाऊँ तो यहाँ पर अगर हमने जहाँ पे डिसेबल लिखा है, यहाँ पे डिसेबल की जगह मैं रख देता हूँ रिक्वायर्ड। ठीक है, सेव करके जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा अपने ब्राउज़र को आकर और साइन अप को क्लिक करूँगा तो देखिए वो कहेगा प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, यानी कि अगर ये खाली रहेंगे ना, बाकी फील्ड्स खाली रहेंगे तो उससे उसको कोई मतलब नहीं। हाँ, योर नेम को हमने रिक्वायर्ड लिखा है तो अगर तक उसमें कुछ नहीं लिखेंगे तब तक ये हमें आगे नहीं जाने देगा। तो सो मैं इसमें जस्ट एक रैंडम सा टेक्स्ट लिखता हूँ और साइन अप करूँगा तो ये देखिए हमें नेक्स्ट पेज पे इसने रीडायरेक्ट कर दिया है। अगर मैं सबके साथ रिक्वायर्ड 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 लिख दूंगा तो फिर ये हमें उस वक्त तक आगे नहीं जाने देगा जब तक कि हम इसमें सारी फील्ड्स को फिल नहीं करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है मैक्स लेंथ का। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं रिक्वायर्ड के बजाय यहाँ पे लिख देता हूँ एक और एट्रीब्यूट मैक्स लेंथ की, और इसमें लिख देता हूँ 5। ठीक है, सेव करता हूँ इसको। सेव करने के बाद जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा अपने ब्राउज़र के अंदर आकर तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं इसमें कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे जा ही नहीं रहा, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन 5 पे उसकी आके रिस्ट्रिक्शन लग गई है। 5 लेटर से ज़्यादा वो इसमें नहीं लिख सकता। ठीक है, तो अगर आपने इसको रिस्ट्रिक्शन लगानी है कुछ लेटर्स की, कुछ टेक्स्ट की, करैक्टर्स की, तो आप उसकी मैक्स लेंथ की मदद से लगा सकते हैं। इसके अलावा नंबर्स के लिए अगर आप देखें तो नंबर्स के लिए आप इसको बता सकते हैं कि मैक्सिमम इसके अंदर जो नंबर है वो आना चाहिए 10 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और मिनिमम इसमें 5 से नीचे नहीं आना चाहिए। सेव करते हैं तो इधर आके जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा इसको और यहाँ पर अगर मैं नंबर्स के अंदर आकर यहाँ पे मैं 100 लिख देता हूँ और साइन अप करूँगा तो पहले तो कहेगा इसको आप फिल करो, तो मैं इसमें कुछ भी लिख देता हूँ और साइन अप करता हूँ तो कहेगा वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, अगर मैं इधर यहाँ पर 11 लिख देता हूँ तब भी वो वर्क नहीं करेगा, अगर मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ तब भी ये वर्क नहीं करेगा।
5 से ऊपर वाले को या 5 के इक्वल वाले को ये सबमिट करवाएगा, तो ये देखो कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे हमें रीडायरेक्ट करवा दिया इसने। तो इसका मतलब हम इसकी मदद से रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते। इसके अलावा जैसे ये फाइल है, फाइल के अंदर अगर आके आप एक एट्रीब्यूट और ऐड कर दो मल्टीपल का, तो इसका मतलब अभी देखो फाइल है, मैं यहाँ पर इसमें जाता हूँ अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे चूज़ फाइल की मदद से मैं एक इसको फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, एक इसको करता हूँ, एक इसको करता हूँ, नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि या तो ये करो या ये करो या ये करो, कोई एक आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इसके अंदर मल्टीपल और यहाँ पे लिखा है चूज़ फाइल, यहाँ पर आके कोड एडिटर के अंदर जाके यहाँ पे मैं इसके अंदर आके मल्टीपल की एक एट्रीब्यूट देता हूँ, मल्टीपल सेव करता हूँ और यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश करता हूँ अपने ब्राउज़र को, तो ये देखो चूज़ फाइल्स आ गया यहाँ पे फाइल की बजाय। अब आप इसमें मल्टीपल इस सारे को सिलेक्ट करके भी इसको ओपन करोगे तो ये सारी फाइल्स यहाँ पे 5 फाइल सिलेक्टेड हो गई हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट करने के लिए उसको आपको एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। अब एक और चीज़ है, जैसे अगर मैंने इसमें एक लिमिट लगाई है, अगर मैं इसके अंदर से ये लिमिटेशन ख़त्म कर दूँ और यहाँ पर मैं स्टेप लिख दूँ, स्टेप स्टेप लिख देता हूँ 10 और सेव कर देता हूँ। यहाँ पर आके इसको ब्राउज़र में चेक करते हैं, तो अब ये देखो जैसे कि पहले हमारा एक-एक स्टेप ऊपर जा रहा था, अब ये 10-10 स्टेप ऊपर जाएगा, 10 ऊपर 10 नीचे। तो इसमें आप अब इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन जो हो रही है वो 10-10 की हो रही है, पहले 1-1 की थी। बाय डिफ़ॉल्ट 1 की इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होती है, लेकिन अगर आप वहाँ पे स्टेप्स दे देंगे तो जितना स्टेप्स दिया होगा उतनी का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। इसको हम दूसरे, ये लेंथी हो गया, काफ़ी लंबा हो गया लेक्चर। हम इसको नेक्स्ट पार्ट के लिए छोड़ देते हैं, तो पार्ट 2 में हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपने फॉर्म को।